पठानों की इस्लामी तारीख। पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और उनको जिन्नात की जबान से प्यार हो गया था, तो उन्होंने अपने वालिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कहे कि मुझे अपनी जबान सिखाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की दरख्वास्त कबूल की और जिन्नात को हुक्म दिया कि अफगान को जिन्नात की जबान सिखाई जाए। वो जबान बाद में पुख्तूनों की नाम से पहचाना गया। पठान की असलियत और कौमियत के बारे में जो दलाइल हैं वो ये कि पठान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद हैं और कौमियत से बनी इसराइल है। अंग्रेज मवर्रिखीन लिखते हैं कि पठान कौम अर्जीनिया की एक हिस्से में रहते थे। अर्जीनिया के लोगों का दावा है कि अफगान या पठान अर्जीनिया यानी हम में से हैं, क्योंकि अल्बानिया के अफगान जो के बाद में अफगान बना, अर्जीनिया से हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े। एक और मुवर्रिखीन लिखते हैं कि इसराइल कबाइल बहुत तकालीफ और मुसीबतों के बाद अफगानिस्तान में आबाद हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोक दरजोक इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो उस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुर रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर में हाजिर हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बेअत करके मुसलमान हो गए। इसलिए दुनिया भर में जहां भी पुख्तून होंगे मुसलमान होंगे। दुनिया में पुख्तून ही वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मजहब नहीं। अगर पुख्तून से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पुख्तून, तो जवाब होगा कि मैं 5000 साल से पुख्तून हूं और 1400 साल पहले मुसलमान हूं। अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? जब काफिरों ने मक्का पर कब्जा कर लिया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अपने अफगानियों को बुलाओ। जिहाद के लिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु अफगानिस्तान चले गए और अफगान सरदार कैस अब्दुर रशीद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया। कैस अब्दुर रशीद के क़यादत में लश्कर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ। शाम को सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई कि अफगानी लश्कर आते ही काफिरों का कत्लेआम शुरू कर दिया और तमाम काफिरों का खात्मा कर दिया। और मक्का मुकर्रमा यहाँ पूरा मक्का नहीं बल्कि मक्का मुकर्रमा का कुछ हिस्सा मुराद लिया है, जिस पर एक दूसरा कबीला काबिज था को अफगानियों ने फतह कर लिया। तो उसी लम्हे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़बान पर ये अल्फाज आए बतान। ये लक़ब अफगान कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से मिला है। बतान लफ्ज़ अरबी ज़बान के है, यानी सख्त तरीन लकड़ी, वो जो समंदरी जहाज़ों में लगाया जाता है, जिसे समंदरी पानी भी कमज़ोर नहीं कर सकता है। ये लफ्ज़ जब बरसगीर पहुंचा तो बतान से पठान हो गया, जैसा कि गोरी गोरी सूरी। इसके अलावा जब हजर अस्वद जन्नत का पत्थर चोरी हुआ तो अफगान कबाइल के लोग ही उसे यमन से बड़ी मुश्किलात और जंग के बाद वापस लाए। ये भी कि अहादीस के मफहूम में जिस आखिरी जंग ग़ज़वा हिंद का जिक्र है और पेशन गोई की गई है कि खुरासान से काले झंडों वाली फौज उठेगी जो हिंद को फतह करेगी। पुराने ज़माने का खुरासान मौजूद दवर के अफगानिस्तान को कहा जाता है। ये भी कि पठान कौम दुनिया की सबसे जफाकश कौम है। चाहे रूस, अमेरिका, सिकंदर आज़म या चंगेज़ खां क्यों न हूं, इस कौम ने कभी किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं की, जिसकी तारीफ उसके बदतरीन दुश्मन भी करते हैं।